आपको कई बार बहुत ही हंसी लेकर आ जाती है आपके चेहरे पर। मतलब ये ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जब ये एक्चुअली हो रही होती हैं तब तो आपको इनसे बहुत डर लगता है, लेकिन जब वो फेज निकल जाता है, जब वो फेज बहुत दूर हो जाता है आपसे, तब आपको लगता है ले छोटी सी बात थी और हमारे मन में इस चीज के लिए इतना डर था। अब मैं अगर कहीं दूर ना जाऊं और अपनी बात करूं तो मेरे घर के पास ही ना एक ढलान वाली रोड है। कैन यू बिलीव, 4-5 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ उस ढलान की वजह से ड्राइविंग नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ढलान की वजह से ड्राइविंग। एग्जैक्टली अभी जैसे आपको हंसी आई है ना, अब मुझे हंसी आती है, लेकिन लगभग 4-5 साल मैंने बिल्कुल भी ड्राइव नहीं किया, और वो सिर्फ और सिर्फ 1-2 बार छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से। दरअसल मैंने नई नई ड्राइविंग सीखी थी। गाड़ी घर से निकालकर जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंची, वहां पर गाड़ी बंद हो गई। फिर क्या था, पीछे से बस पौ 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 हॉर्न्स की आवाज आने लगी और मुझसे गाड़ी आगे उठे ही ना। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, उस वक्त मुझे ऐसा लगे जैसे मेरी आंखों के आगे ना अंधेरा छा गया और आसपास वाले लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर मतलब सोचना ही बंद हो गया। बस फिर कुछ नहीं था, जैसे तैसे सांस फुलाकर मैंने हैंड ब्रेक लगाई। इतने में जो पीछे आदमी था गाड़ी लेकर आ रहा था, उसने मुझे कहा मैडम मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैंने कहा हाँ आप प्लीज हेल्प कर दीजिए, इसे प्लीज साइड में लगा दीजिए। बस 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट्स और हुए और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब मैंने गाड़ी चलानी नहीं है क्योंकि मेरे घर से मेन रोड पर आने के लिए आपको उस मोड़ को क्रॉस करना ही पड़ता। और फिर अचानक एक दिन मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि मुझे ड्राइविंग आती है, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ड्राइविंग आती नहीं, उन्होंने अभी सीखनी है, और मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर मोड़ की वजह से ड्राइव नहीं करती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने डर पर काबू करूँ। बस मन में ये थॉट आया और अगली सुबह मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया और पहुंच गई गाड़ी लेकर उस पर्टिकुलर मोड़ पर, और 10-15 बार उसी मोड़ से गाड़ी निकाली और फिर वापस, गाड़ी निकाली फिर वापस। और आपको पता है सुबह 4-5 बजे के टाइम पे कोई ट्रैफिक होता ही नहीं है, तो आप आराम से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बिलीव मी, एक ही दिन के अंदर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, बस थोड़े टाइम में मैं वहां से आराम से पीक आवर्स के टाइम पर भी गाड़ी लेकर जा सकती थी। Anyway, इतनी बड़ी लंबी कहानी सुनाने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि लाइफ में जब हमें डर लगता है ना, तो ये हर चीज को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन स्पेशलिस्ट होता है। हर चीज हमें बड़ी बड़ी लगने लगती है, पर एक्चुअली वो प्रॉब्लम होती बड़ी छोटी सी है। मानते हैं कि नहीं? चलिए इसी पर ही एक कहानी सुनाती हूँ। पुराने समय में एक गांव के गेट के बाहर हर पूर्णमासी को एक भयानक सा राक्षस आया करता था, जो गांव वालों को ये चैलेंज देता था कि आप अपने सबसे पावरफुल लड़के को मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ तबाह कर डालूंगा। काफी सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। गांव वालों के अंदर पूर्णमासी के आते ही खौफ बैठ जाता था, क्योंकि जो भी उस राक्षस से लड़ने जाता वो जिंदा लौटकर नहीं आ पाता था। हालत ये हो चुकी थी कि गांव वालों ने पूर्णमासी वाला दिन बलिदान का दिन मान लिया था। उस गांव का हर युवक घबरा गया था। मुकाबला तो दूर, गांव वालों को लगता ही नहीं था कि वो कभी उस राक्षस से लड़ पाएंगे। गांव वाले दुखी थे कि आज फिर उनके गांव का एक बच्चा मारा जाएगा। अचानक वहां से एक घुड़सवार गुजरा। गांव के मेन गेट के पास इतनी भीड़ देखकर वो हैरान रह गया। उसने इस बात का कारण पूछा, तो इस पर बुजुर्गों ने उस घुड़सवार को, जो कि दिखने में एक योद्धा लग रहा था, उसे अपनी सारी बात कह सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद उस योद्धा ने उनसे परमिशन मांगी कि अगर वो उसे इजाजत दे तो वो उस राक्षस का मुकाबला करना चाहता है। लोगों ने हैरान होते हुए बोला, हाँ अगर आपकी मर्जी है तो आप ऐसा कर लीजिए। ये कहकर वो योद्धा गांव के मेन दरवाजे की तरफ इंतजार करने लगा। इतने में दूर से लगभग 20 फुट लंबा चौड़ा राक्षस आ रहा था। वो गांव वालों को ललकार रहा था। पर ये क्या, उस घुड़सवार ने देखा कि जैसे जैसे वो राक्षस की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी ऊंचाई कम होती जा रही थी। जो राक्षस 20 फुट का नजर आ रहा था वो अब 10 फुट का नजर आने लगा। जितनी दूरी घट रही थी उतना राक्षस छोटा हो रहा था। और जब वो एकदम उस राक्षस के पास पहुंचा तो वो कोई भयानक राक्षस नहीं था, बल्कि वो एक बौना था जो कि रेत के टीले पर चढ़ा हुआ था। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरा और उसने अपनी एक ही तलवार के वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया।
सोचिए, दूर से दिखने वाला एक लंबा चौड़ा राक्षस वास्तव में एक बौना था जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। वेल, ये बात तो आई थिंक सो अब आप जान ही गए हैं कि वो बौना और कोई नहीं, मन का डर था, यानी फियर, जो कि अगर एक बार आपके मन में जगह बना ले तो छोटी सी चीज को कब इतना बड़ा बना देता है कि आपको पता ही नहीं लगता। तो चॉइस अब किसी भी इंसान के पास होती है कि उसने अपने मन में फियर यानी डर को जगह देनी है या विश्वास यानी आशा की किरण को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी दोनों के पास होती है। मानते हैं कि नहीं?